गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने द विंड एंड द सन का हाफ चैप्टर किया। उसमें हमने क्या देखा कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है द विंड एंड द सन में से। तो ये हमने देखा और उनकी जो बहस थी उसमें क्या देखा हमने कि विंड जो है वो उसका कोट नहीं उतरवा पाया। तो फिर आगे सन क्या कह रहा है, देखो नाउ अब इट इज़ माई टर्न, कहते हैं कि अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई, कहते हैं मुझे कोशिश करने दो। ही स्माइल्स एंड शाइन्स ब्राइटली, वह मुस्कुराता हुआ और तेज़ चमकता है। मैन वट ए फनी डे, कहते हैं कैसा मज़ेदार दिन है। समटाइम्स इट इज़ सो कोल्ड एंड समटाइम्स इट इज़ सो वार्म, कभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। सन कह रहा है स्माइलिंग एंड शाइन्स ब्राइटर, अब सन ने कहा कि स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, अब और तेज़ चमकते हुए। आई एम गोइंग टू, अब चमक रहा है तो इसका मतलब और तेज़ गर्मी हो रही है। आई एम गोइंग टू मेक हिम फील वार्मर एंड वार्मर, कहते हैं कि मैं अब उसे और गर्म महसूस करवाने जा रहा हूँ। यानी सन ये कह रहा है कि मैं अब आदमी को और जो है गर्म महसूस करवाने जा रहा हूँ। कह रहे हैं मैन ने कहा वाइपिंग हिज फेस, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या आ रहा है, उसे पसीना आ रहा है। तो वाइपिंग हिज फेस, अपना पसीना पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, कहते हैं कि मुझे अपना कोट उतारना होगा। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, उस आदमी ने कहा कि इतनी गर्मी है तो अब उसे अपना कोट भी उतारना होगा। सन कह रहा है सन विंड हवा। आई हैव वॉन, कह रहे हैं कि मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, कहते हैं कि मैंने उसका कोट उतरवा दिया। सन ने क्योंकि उस आदमी का कोट उतरवा दिया। आगे है डियर फ्रेंड्स, प्यारे मित्रों, रिमेंबर दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इज़ अ स्माइल, कहते हैं कि याद रहे कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग है, चीज़ है, वो क्या है, स्माइल, मुस्कुराहट। यू कैन मेक पीपल डू थिंग्स यू वॉन्ट दैम टू डू विद अ स्माइल, कहते हैं कि तुम लोगों से वो सब करवा सकते हो जो तुम चाहते हो विद ए स्माइल, मुस्कुराकर। नॉट विद ए फ्रॉन, नॉट विद ए फ्रॉन मतलब ना कि गुस्से से। द विंड एंड द सन बिकम फ्रेंड्स अगेन, कहते हैं जो विंड हवा और सन जो थे वो दोनों फिर से क्या बन गए, फ्रेंड्स बन गए। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी जो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके साथ आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ। सबसे पहला है आंसर ओरली, कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ ए डे डू यू इन्जॉय, किस प्रकार के दिन आप इन्जॉय करोगे, ए विंडी डे या सनी डे, तो ए विंडी डे। आगे है टिक द करेक्ट आंसर इन ईच, कहते हैं व्हाट डू द विंड एंड द सन वांट टू शो ईच अदर, क्या शो कर रहे थे वो एक दूसरे से। हु इज़ हैप्पियर देन द अदर्स, हु इज़ क्लेवर देन द अदर, कौन खुश है दूसरे से या कौन क्लेवर उससे चतुर है, या हु इज़ स्ट्रोंगर देन अदर, कहते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, हु इज़ स्ट्रोंगर देन अदर, ठीक है, कौन मतलब दूसरे से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ताकतवर है, ये कर रहे थे वो। आगे है वाई डज द मैन रैप द कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, कहते हैं कि उसने अपना कोट और टाइटली क्यों किया। देर इज़ अ स्टॉर्म, यहाँ तूफान है। ही इज़ अफ्रेड, वह डरा है। द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, तो क्या था, द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग, ये है इसका आंसर। आगे है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस। द विंड ब्लोज हार्ड विद ए फ्राउन, क्या है कि हवा जो है गुस्से से बहुत तेज़ चल रही थी, तो यस क्या है, ट्रू। द मैन होल्ड्स हिज कोट टाइटली व्हेन द सन शाइन, कह रहे हैं कि जब सनशाइन चमकता है तो क्या उसने अपना कोट और टाइटली कर लिया, पकड़ लिया, तो फॉल्स, नो। ए स्माइल इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, यस ट्रू। द सन फ्रॉन्स एंड शाइन्स मोर ब्राइटली, कहते हैं कि सन जो है गुस्से से और तेज़ चमकता है, नो, तो क्या आएगा, ये स्माइल्स आएगा यहाँ, तो ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। और इसके साथ मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रही हूँ बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो होता है, इसमें क्या है बेटा, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो इसमें क्या है, द सन मेक्स द, यहाँ से हम करते हैं, सॉरी ये एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइटली, द मैन होल्ड्स हिज कोट टाइटली। अब इसका आगे ये कैसे लगा,
कहते हैं टू शो द वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस। कहते हैं प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान काल जिसको हम बोलते हैं, जो अब है। वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब्स। वर्ब्स होती हैं बेटा क्रिया, काम को करना, जिससे हमें ये शो होता है कि काम हो रहा है। जैसे द सन का क्या काम है? शाइन्स, चमकना, तो ये क्या है? वर्ब। और मैन, द मैन होल्ड्स हिज कोट टाइटली। मैन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? होल्ड। होल्ड मीन्स पकड़ रहा है किसको? कोट को टाइटली। कहते हैं वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब्स, सॉरी, टू शो द वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब्स। कहते हैं एस और ई एस किसके साथ हम ऐड करेंगे? जैसे हमारा वर्ब क्या होती है? शाइन, लेकिन हमने एस लगाया, वो कब लगाया? जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, यानी एक है, जब हमारे पास सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास, और वी डू नॉट ऐड एस और ई एस, कहते हैं हम एस और ई एस को वर्ब के साथ ऐड नहीं करते विद आई, यू, वी, दे और प्लूरल। कहते हैं देखो आई और यू हमें लग रहा है कि ये सिंगल है, लेकिन ये प्लूरल ही माने जाते हैं बेटा। आई, यू, वी भी प्लूरल है। प्लूरल मीन्स ज़्यादा, बहुवचन, और दे। ठीक है, इसके साथ हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई डैश एप्पल्स। तो आई वैसे मैं क्या है? सिंगल, हम, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो आई है वो क्या है? प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ हम बीच में हमने जो फिल करना है वो क्या करना है? लाइक करना है, लेकिन लाइक के साथ हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगा रहे। तो आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, अब है शी सिंगल है, वह डैश एप्पल्स। शी लाइक्स एप्पल, वह एप्पल्स यानी सेब पसंद करती है। आगे द चिल्ड्रन आ गया। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, डैश इन द पार्क, क्या करते हैं बच्चे? प्ले। अब इसके साथ क्या आएगा? वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। ही प्ले, ही वह, ही क्योंकि सिंगल है इसलिए हमने क्या लगाया? प्लेज इन द पार्क, वह पार्क में खेलता है। यू वॉश द क्लॉथ्स। यू, आई और यू हमने पहले ही कहा कि ये प्लूरल माने जाएंगे, तो यू के साथ वॉश आया, वॉशेज नहीं आया, वॉश द क्लॉथ्स। आगे है शी क्योंकि सिंगल है, शी वॉशेज द क्लॉथ्स। ठीक है, तो आज आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो सिंगल है उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना है, लेकिन प्लूरल में हमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं हम। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा। ए कोबलर डैश आवर शूज़। अब ए कोबलर है तो क्या आएगा? मेंट्स। ये अलग है बेटा, ये इसमें करेक्ट वर्ब्स जो है हमने फिल करनी है, तो यहाँ पर दी भी हुई है मेंट्स आवर शूज़। अब क्योंकि कोबलर एक है तो हमने क्या लगाया? वर्ब की फॉर्म के साथ एस, मेंट्स। ए वॉशरमैन डैश आवर क्लोथ्स। ए वॉशरमैन, अब ए है, एक वॉशरमैन है तो क्या आएगा? डैश आवर क्लोथ्स वॉशेज। हमने वॉश के साथ क्या लगाया? वॉशेज। वॉश है वैसे इसकी वर्ब की फॉर्म, लेकिन ई एस है, वॉशेज। आई डैश टू स्कूल बाय बस। आई सिंगुलर होते हुए भी क्या माना जाता है? प्लूरल, तो आई के साथ गो, हमने एस या ई एस नहीं लगाया। आई गो टू स्कूल बाय बस। द पिकॉक डैश इन द रेन। द पिकॉक डांसेज इन द रेन, क्योंकि पिकॉक सिंगल है तो हमने क्या लगाया? वर्ब की फॉर्म के साथ एस, डांसेज। मदर भी सिंगल तो मदर कुक्स फूड इन द किचन। द चाइल्ड मीन्स बच्चा, ब्लोज द विसल लाउडली, तो ब्लोज आ गया चाइल्ड क्योंकि एक बच्चा है। ठीक है, तो आज आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको मैंने जितना भी कराया है ये एक्सरसाइज ए, बी एंड सी, और प्लस में ये एक्सरसाइज है बेटा जो ए, जो हमने फिलअप्स किए हैं, डू इट इन योर बुक। ओके।